इंडियन आर्मी की तरफ से सब कुछ मदद मिल रहा है, तो थैंक यू इंडियन आर्मी, भारत माता की जय। थैंक यू इंडियन आर्मी, भारत माता की जय। I don't think we should be scared of China. I think we should say, okay, global politics is a competitive game. You do your best, I will do my best. Not to complain that China is doing it. Answer is, okay, if you are doing it, let me do better than you. And I would urge you to... ईरान, उसने इंडिया के साथ मुआहिदा किया है कि भाई तुम्हें हम पेट्रोल देंगे सस्ते दामों पे, मतलब डिस्काउंटेड रेट पे। और कतर के साथ मुआहिदा इंडिया का हुआ है 50 साल के लिए, 50 साल के लिए वो उनको गैस देंगे डिस्काउंटेड रेट पे। सर वो तो हिंदू मुस्लिम है, फिर भी भाई तजारत में इतने आगे। सो अंडरस्टैंड वो क्या कर रहे हैं, किस स्पीड के साथ चीज़ें कर रहे हैं, और उसके लिए फिर मेरा ख्याल है एट टाइम्स हमें जब चीज़ें देखते हैं कि यार उनको तो पता है ठीक है ना हमारे बच्चे हैं, ना हमारी बीवी हैं, ना आई एम टॉकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड इन लोगों की, तो हम तो सिर्फ वी आर वर्किंग फॉर द कंट्री। और जो मैं समझता हूँ ना, वो तालीम में हमसे बहुत आगे, थोड़ा साथ आ जाए। जो एजुकेशन में है ना, एजुकेशन में उनका एक नॉर्मल बंदा भी आप देखेंगे ना, बच्चा भी देखेंगे ना, जब वो आपसे कम्युनिकेट करेगा ना। अब यूएई में ना मोस्टली जो पाकिस्तानीज हैं ये क्या कर रहे हैं, ये टैक्सीज चला रहे हैं और लेबर में है। और आप यूएई में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इंडिया डील कर रहा है। अच्छा। जितना भी आपका वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि हमारी डोमेन है हेल्थ केयर की, तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं आपको नर्सिंग स्टाफ ऑलमोस्ट 90% केरला का मिलेगा। आप इस सिनेरियो को कैसे ड्रॉ करेंगे? इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन ना होना जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं मान रही, एस्टैब्लिशमेंट भी टफ लाइन ले रही है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? एक शिकायत हमें जरूर करनी चाहिए शहाबुद्दीन ईरान से, वो ये कि उसकी जो कुर्बत हिंदुस्तान के साथ है। मुझे एज सलीम बुखारी एज ए जर्नलिस्ट भी इस पर एतराज़ है, और मेरे ख्याल से एज ए पाकिस्तानी कौम का फ़र्द भी एतराज़ होना चाहिए। दो चीज़ें जो है, एक तो ये कि ईरान वाफर मिकदार में उन्हें तेल बेच रहा है, जबकि तेल उन्हें बहुत सस्ता ईरान बेच रहा है, उसके मुकाबले में वो बहुत और जगहों पर महंगा भी बेच सकता है। अगर एक दूसरे को मतलब सोचिए, बाल पकड़ रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, लात घूसे चल रही हैं, धक्के मार रहे हैं, पीपनी बजा रहे हैं, पार्लियामेंट ना हो गई या खड़ा हो गई। इससे पहले आपको पता है कि ईरान और पाकिस्तान के मामलात जिस तरह बिगड़े, तार साहब कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल? तो माले के मेयर के चुनाव में मुज्जू की पार्टी बुरी तरह से हारी अपने चुनाव के 1.5 महीने के बाद ही। तो ये भी एक रिकॉर्ड कायम कर लिया मुज्जू ने कि इतनी जल्दी कितने अनपॉपुलर हो गया, वो भी उसने रिकॉर्ड कायम। हमारे दीगर मुस्लिम कंट्रीज हैं, हमें कोई भी रिलीफ के तौर पर ना डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा, ना गैस दे रहा, ना पेट्रोल दे रहा, कोई भी चीज़ नहीं दे रहा। क्यों सर? हमारे में ऐसी क्या वजूहात रह गई जिसकी वजह से हमें कोई भी आज पूछ नहीं रहा? ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई काबिल एतराज़ बात है, इस पर जरूर बात करनी चाहिए। नहीं मतलब हम अपने भाई से तो हक रखते हैं ना, हम साया भी और भाई भी, मुसलमान भाई भी, कि भाई हमारे साथ वो सलूक तो ना करो कि हमारे दुश्मन के साथ जाके शाने से शाना मिलाए खड़े हो जाओ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कल से सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी वायरल होता है, जहां पर लद्दाख में कुछ चीनी सैनिक घुस आते हैं और उन चीनी सैनिकों को भगाने के लिए हमारे लद्दाख के लोग काफी आवाज करते हैं और जोर लगाते हैं, और आखिर में भारतीय सेना की मदद के बाद वो चीनी सैनिक वहां से चले जाते हैं। ये अपने आप में काफी बड़ी जीत है। हमारे लद्दाख के लोगों ने बड़ा ही साहस दिखाकर चीनी सैनिकों को वहां से मार भगाया है। चीन हमेशा से ही ऐसे करते आया है और हमने इसे कई बार देखा है, भले वो अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो या फिर लद्दाख का एरिया हो। चीन ने हमेशा से ही अतिक्रमण करने की कोशिश की है, पर चीन को इस बार काफी कड़ा जवाब देना पड़ेगा, और हमारी सरकार और भारतीय सेना इसके लिए काफी सक्षम है। ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल होते हैं और लोग इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। चाइना को कड़ा से कड़ा सबक सिखाना पड़ेगा, ऐसे भारतीय लोग कहते हैं। उस सरकार का भी कुछ ऐसा ही कहना है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इसके ऊपर कड़े शब्दों में निंदा की है और चीन को कड़ा जवाब देने की बात भी की है। वो कहता है कि चीन ने ऐसा करना तो उसका स्वभाव है, पर हमें भी कड़े शब्दों में और कड़े एक्शन के साथ उन्हें बार बार जवाब देना है, और उसके लिए हम हमेशा से तत्पर हैं। दूसरी ओर मेजर गौरव जी कहते हैं कि चीन जब से कोविड आया है तब से वो खुद के पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया है। चीन की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और लोगों का इस पर ध्यान न जाए, इसके लिए वो छोटे मोटे बातों पर लोगों का ध्यान डाइवर्ट करता आया है। चीन भारत के लिए हमेशा से काफी बड़ा प्रॉब्लम है और आगे प्रॉब्लम भी रहेगा।
हाल ही में मालदीव्स को अपना सपोर्ट दिखाने के बाद चीन को ऐसा लग रहा है कि मालदीव्स को अपने फेवर में करने के बाद वो जीत गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब यह भी खबर आई है कि मालदीव्स के अपोजिशन लोग प्राइम मिनिस्टर मोइज़ू को निकालने की बात कर रहे हैं और मोइज़ू से एक फॉर्मल अपोलॉजी भारतीय सरकार को भेजने की बात कर रहे हैं। और जल्दी में हमें ऐसा दिखाई पड़ सकता है कि मालदीव्स की सरकार हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और भारत सरकार को और भारतीय लोगों को एक फॉर्मली अपोलॉजी भेज सकते हैं। इसमें तो हम भारतीयों की ही जीत है। पर चीन को ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि मालदीव उसके जेब में आ चुका है। चीन की दोस्ती ना किसी को भाती है ना किसी को बचती है। दूसरी ओर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे भी कई लोगों ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि किस प्रकार से भारतीय सेना को डरकर चीनी सैनिक चले गए हैं। और इसके ऊपर वहाँ के लोग कहते हैं कि भारतीय सेना काफी मजबूत है और इसी के साथ भारत का इंटरनेशनल फोरम पे काफी दबदबा है। इसके कारण चीन कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकता है और ना ही कोई जगह हड़पने की बात चीन कर सकता है। और अगर चीन ऐसा करता है तो भारत के साथ साथ इंटरनेशनल फोरम पर चीन की काफी बदनामी हो सकती है और चीन को काफी बैकफायर मिल सकता है। इसके कारण चीन अपने ऐसी हरकतों से बाज आने का ट्राई कर रहा है। दूसरी ओर अबू धाबी में जल्द ही एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और इसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन अबू धाबी में होने वाला है। पाकिस्तानी लोग परेशान हो चुके हैं कि दुबई के बाद अब अबू धाबी और उसके साथ अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर भी वहां पर बन चुका है। अब तो कई सारे मुस्लिम देशों में भी हम भारतीय लोगों के लिए प्रार्थना स्थल और मंदिरें बन रहे हैं। ये देखकर पाकिस्तानियों को काफी मिर्ची भी लग रही है। पाकिस्तानी कहते हैं कि मुसलमान देशों में ऐसा क्यों हो सकता है। हम भारत की पॉपुलेशन का दबदबा मुसलमान देशों में भी इतना है कि हमें हमारे प्रार्थना घरों और मंदिरों के लिए जगह मिलती है और हम काफी धूमधाम से यहाँ पर हमारे फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। भारत में बने राम मंदिर में भी पाकिस्तानियों को काफी आपत्ति है और ओआईसी ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी जारी किया था जिसका हमें घंटा फर्क पड़ता है। हम तो हमारी संस्कृति को जपने के लिए, उसे प्रोपोगेट करने के लिए, उसे कंजर्व करने के लिए हर चाहे वो कदम उठा सकते हैं और इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है और दूसरे देशों को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब रही बात चीन और चीन के सैनिकों की, भारत हमेशा से ही चीन को निपटने के लिए काफी सक्षम है पर चीन ऐसा खुले दरवाजे से बिल्कुल नहीं करेगा। अरुणाचल प्रदेश हो या फिर लद्दाख हो, इसे हड़पने के कई सारे तरीके चीन आजमा चुका है पर वो हमेशा से ही कामयाब नहीं रहा है और हमारी भारतीय सेना उन्हें जवाब देने के लिए काफी तत्पर है और हमेशा से ही जवाब देती आई हुई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। चीमा साहब, ये सबसे पहले तो मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि ईरान के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप कभी भी आइडियल नहीं रहे। ये मैं मेंशन करना चाहूंगा। तो हिंदू होके अपना फायदा उठा सकते हैं मुसलमान कंट्री से, तो हम मुसलमान कंट्री भी होके वो तो दूसरे ममालिक से फायदा उठा सकते हैं। तो लेकिन हमारे हुक्मरान नहीं चाहते। हमारे हुक्मरान चाहते हैं कि अवाम गरीब है तो गरीब ही रहे।